भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 2022 में अयोध्या से किसे जीत का आशीर्वाद मिलेगा? राम नगरी से किसे मिलेगा जीत का आशीर्वाद? यूपी में राम जी किसका करेंगे बेड़ा पार? और अयोध्या वाली दिवाली से 2022 में किसकी जीत होगी और किसका सियासी दिवाला निकलेगा, इसी पर आज बात करेंगे। आज छोटी दीपावली है। आप सभी को, न्यूज 18 के सभी दर्शकों को, देश नहीं झुकने देंगे के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, योगी सरकार में 5वीं बार अयोध्या में ऐतिहासिक दीपावली मनाई जा रही है। यूपी चुनाव में करीब 3 महीने का वक्त बचा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। इसलिए जो कल तक रामद्रोही थे अब सब राम भक्त बन चुके हैं। जो इच्छाधारी हिंदू अयोध्या में राम मंदिर का खुलकर विरोध करते थे, राम मंदिर को देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताते थे, वो भी अयोध्या दर्शन की दौड़ लगा रहे हैं। चुनावी हिंदू आप कह सकते हैं। लेकिन अयोध्या का आशीर्वाद किसे मिलेगा? वो जिन्होंने 5 साल में विवादित अयोध्या को भव्य अयोध्या बना दिया, या उन्हें जिन्होंने पूरी अयोध्या को 70 साल तक विवादित बनाकर रखा, अंधेरे में रखा। जो जगह 100 करोड़ हिंदुओं के लिए काशी मथुरा से बड़ा तीर्थ है, जिन्होंने उसे देश की सबसे विवादित जगह बनाकर रखा। क्या 2022 और 2024 में उनका हिसाब होगा? अयोध्या सियासत का शक्तिपीठ भी है, और इस शक्तिपीठ से किसे मिलेगा जीत का आशीर्वाद, इसी पर करेंगे देश नहीं झुकने देंगे में आज की बहस। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ इमरान मसूद साहब हैं, यूपी कांग्रेस का बड़ा चेहरा, कांग्रेस के नेता। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया आज मेरे साथ स्टूडियो में है यहाँ पर। अनुराग, स्वागत। शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से और शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले गौरव, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। शुभ दीपावली। पहले तो किसकी दिवाली, किसका दिवाला 2022? नमस्कार अमन जी, और न्यूज 18 के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको दीपावली की शुभकामनाएं। और जो 4.25 साल योगी आदित्यनाथ जी ने विकास की धारा उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित करी है, उसके दम पे आज ये कह सकते हैं कि अब की दिवाली बीजेपी वाली, जैसे पिछली बार मुझे याद है कि हम लोग बात कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अब की दिवाली प्रभु रामचंद्र वाली, वैसे ही इस बार ये कहना गलत नहीं होगा। और आपने अभी जो एक बात कही उसी को आगे बढ़ाता हूं। हमारी विचारधारा की जीत तो अमन जी हो चुकी है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी और उनके पूर्व अध्यक्ष कहते थे कि कार सेवकों पे और गोली चलानी पड़ी तो चला दूंगा, उनको मारना पड़े तो मार दूंगा, वहां पे भी उनके पुत्र अब प्रभु राम की बात करने लगे हैं। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि भगवान राम काल्पनिक है, वो भी आज कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, इच्छाधारी हिंदू बन के मंदिर मंदिर जा रहे हैं। और अभी कल ही की बात है कि अखिलेश यादव जी को जिन्ना की याद आ गई थी। तो एक तरफ हमारी विचारधारा है जो भारत को जोड़ती है, सरदार पटेल हमारे आदर्श है। दूसरी तरफ ये लोग जिन्ना की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन इस देश का मुसलमान भी वफादार है, वो सरदार पटेल को अपना आदर्श मानता है, जिन्ना को नहीं। और इस बार चुनाव में जिन्ना का जिन बोतल में बंद करके अरब सागर में फेंक दिया जाएगा, आप ये देख लीजिएगा अमन जी। इमरान मसूद साहब, 3 दशकों का सूखा है, 30 साल का सूखा, 30 साल का वनवास खत्म होगा, राम जी की कृपा रहेगी? देखिए, राम जी की कृपा तो सबके ऊपर रहेगी। ये राम जी को किसी विचारधारा के साथ बांधना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेईमानी होगी। भगवान तो कण कण में विद्यमान है और भगवान सबके हैं। भगवान सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ इंसाफ करेंगे, यही उम्मीद हम करते हैं। अभी गौरव भाई ने एक बात कही जिन्ना साहब के लिए,
जिन्ना साहब को भारत का मुसलमान अपना अगर मानता तो जिन्ना साहब की बात का अनुसरण करता और हिंदुस्तान से जाता। हमने जिन्ना को अपना लीडर नहीं माना, हमने अपना लीडर महात्मा गांधी को साहब माना, मत बोलिए, हमने खैर, अपना मैं लीडर टोकता नहीं बीच में पंडित कभी जवाहरलाल अपने नेहरू को पैनलिस्ट माना, को। हमने अपना लीडर सरदार पटेल को इमरान माना। भाई मैं आपको भी कभी नहीं हमारा टोकूंगा, ना टोकूंगा, लीडर पूरा बोलिए, बस साहब मत बोलिए उसे, उस गद्दार, उस शैतान हैवान को, बस साहब मत बोलिए, बस आप पूरी बात रखिए, मैं देखिए, बीच में नहीं आप टोकूंगा। इस तरह के शब्दों को मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, इसलिए नहीं बोलूंगा। लेकिन जिन्ना के बारे में अखिलेश जी ने क्या कहा, और अखिलेश जी ने जिस परिप्रेक्ष्य के अंदर कहा, बिफोर पार्टीशन जिन्ना का एक रोल था और आफ्टर पार्टीशन जिन्ना का दूसरा रोल था। जिन्ना भारत के विभाजन का जिम्मेदार है और जिन्ना गुनहगार है इस देश के टुकड़े करने में। लेकिन जो कुछ जिन्ना ने किया उसके सूत्रधार जिन्ना के जो साथी हैं उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि ये टू नेशन थ्योरी कहाँ से आई, किसने इस टू नेशन थ्योरी को स्टार्ट किया। जिन्ना से पहले दो राष्ट्र का सिद्धांत के लिए जिन लोगों ने कहा था उन लोगों के बारे में भी अध्ययन किया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने पूरे देश को एक करने का काम किया। सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं, वो हमारे कांग्रेस के नेता थे। सरदार पटेल कांग्रेस के नहीं पूरे देश के अंदर सम्माननीय। इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने देश को बनाने का काम किया, जिन्होंने देश के अंदर औद्योगिकरण से लेकर के देश को आत्मनिर्भर करने का काम सबसे पहले, चाहे वो खाद्यान्न के अंदर हो चाहे औद्योगिकरण कर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। लेकिन कंप्लीट करने दीजिए उनको। जरूर जी, देखिए मैं बहस मुबाहसा के अंदर तो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। गौरव भाई बहुत काबिल इंसान हैं और गौरव भाई पढ़े लिखे इंसान हैं, काबिल हैं, इन्होंने अध्ययन सब चीज़ों का किया हुआ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान सबके हैं। भगवान तो नास्तिक का भी होता है, आस्तिक की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान तो नास्तिक का भी होता है। तो भगवान सबके हैं और भगवान सबके ऊपर कृपा ही करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इमरान भाई एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, आपने कहा क्योंकि अब पहले जिन्ना का जिक्र हो गया है जी। अनुराग भाई मेरे बगल में बैठे हैं, उनसे मैं पूछूंगा जी। लेकिन अब जिन्ना का जिक्र हो गया तो मैंने जब जिन्ना को गद्दार, शैतान, हैवान कहा, आपने बोला कि ये शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे जिन्ना के लिए, ये आपने कहा था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मैं इस प्रकार के शब्द बोलता नहीं। तो आप मैंने भी तो वही बात कही, आप जरा उसको हार्श लैंग्वेज में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गुनहगार है, गुनहगार क्या कम शब्द होता है। मैं कह रहा हूँ गुनहगार है और वो हमारा गुनहगार है, देश का गुनहगार है। नहीं इमरान भाई, हमारे लिए जिन्ना के, हमारे दिल में जिन्ना के लिए जरा सा भी सम्मान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन तल्ख शब्द आप और नाम सम्मान रखना चाहते। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी की बात कह सकते हैं, जिन्ना को गद्दार नहीं कह सकते। अरे साहब, आप एक बात सुनिए, आप जाके मजार के ऊपर चादर तो आप चढ़ाएंगे, सवाल हमसे पूछेंगे, ये क्या बात हो गई? आप हमारे दिल में उसके लिए कोई जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। लेकिन जिन्ना को गद्दार तल्ख है। और ना जिन्ना के लिए, सुनिए, आप जिन्ना के लिए ना जिन्ना के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ना जिन्ना के लिए अच्छे शब्दों का, ना मैं जिन्ना को अच्छा आदमी मानता हूँ।